डैम इट यार, इस गाड़ी को भी अभी खराब होना था। अब इस जंगल में कहाँ ढूंढूं मैकेनिक को। हेलो, हाँ अभी थोड़ी देर पहले ही पैकअप हुआ है, सेट से निकला हूं अभी। हाँ रात बहुत हो गई है, कल मिलते हैं। कौन है यहाँ? कौन है? कौन हो तुम? कौन हो तुम? कौन हो तुम? कौन हो? मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? मुझे क्यों मारना चाहते हो? कौन हो तुम? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? नमस्कार। अगली खबर मुंबई से। कल रात मशहूर एक्टर समीर सिन्हा की हत्या कर दी गई। बड़े विभत्स और अजीबोगरीब तरीके से समीर सिन्हा की हत्या कर दी गई। अविनाश! हत्या गला घोट कर दी गई और हत्या करने के बाद ऐसे लगता है कि उनकी आंखें निकाल दी गई हो। अविनाश! क्या हुआ? वो न्यूज़। हैरान करने वाली बात यह है कि कुछ दिनों पहले एक एपिसोड टेलीकास्ट हो रहा था। उसी सीरियल में ठीक इसी तरह उनकी हत्या हुई थी। हम एक बात आपको और बता दें कि पिछले हफ्ते भी अभिनेत्री राम्या की लटकती हुई लाश पुलिस को मिली। पुलिस छानबीन में लगी है कि इसके पीछे किसका हाथ है और समीर सिन्हा की मौत ठीक उस तरह कैसे हुई जिस तरह सीरियल में हुई थी। अविनाश, ये क्या है? ये लोग तो उसी सीरियल की बात कर रहे हैं जो तुम लिख रहे हो। हाँ, लेकिन इसका मतलब क्या है? अविनाश, ये सब क्या हो रहा है? अविनाश, मैंने तो सिर्फ समीर सिन्हा से मौत की परफॉर्मेंस करवाई थी, लेकिन उनकी मौत भी उसी तरह हुई। क्या मतलब है इसका? ये सवाल तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि ये स्क्रिप्ट भी तुमने लिखी थी। डायरेक्ट तो तुमने किया था ना, और जिस तरह से तुमने उसका सीन पिक्चराइज किया था उसी तरह से मारा गया वो। तुम मुझ पर उंगली उठाओगे? तुम मेरी लेखनी पर उंगली मत उठाओ, समझे? समीर का कोई दुश्मन नहीं था, मैं सिर्फ सच जानना चाहता हूँ। देखो, तुम जाओ यहाँ से, ठीक है? पिछले हफ्ते राम्या की लाश भी उसी तरह लटकी हुई मिली थी जिस तरह की तुमने स्क्रिप्ट लिखी थी।
हैरान करने वाली बात यह है कि कुछ दिनों पहले एक एपिसोड टेलीकास्ट हो रहा था। उसी सीरियल में ठीक इसी तरह उनकी हत्या हुई थी। मैंने तो सिर्फ समीर सिन्हा से मौत की परफॉर्मेंस करवाई थी, लेकिन उनकी मौत भी उसी तरह हुई। पिछले हफ्ते राम्या की लाश भी उसी तरह लटकी हुई मिली थी, जिस तरह की तुमने स्क्रिप्ट लिखी थी। अविनाश, अविनाश आ जाओ, खाना लग गया है। आ रहा हूं, बस 2 मिनट। अविनाश, तुम्हें तो पता है कि विवेक और समीर के बीच में कितने अच्छे रिश्ते थे, और अचानक समीर की मौत से विवेक थोड़ा गुस्से में आ गया। लेकिन तुम्हें तो थोड़ा समझदारी से काम करना था, तुम थोड़ा उन्हें समझा देते। क्या समझाता उसे मैं? मेरी लेखनी पर उंगली उठाने की कोशिश की थी उसने। 50 थ्रिलर लिखे हैं मैंने, जिसमें 50 कैरेक्टर की मौत हो चुकी है। ये समीर की मौत को मेरी स्क्रिप्ट से जोड़कर क्यों देख रहे हैं वो? इस तरह से आपसी रिश्ते खराब करना ठीक नहीं। तुम एक काम करो, आज तुम विवेक को फोन कर लो। हाँ बोलो अविनाश। तुम अभी भी गुस्सा हो क्या? देखो विवेक, समीर मेरा भी बहुत अच्छा दोस्त था। उसकी मौत का मुझे भी दुख है, लेकिन तुम मेरे ऊपर ही नाराज होने लगे। छोड़ ना यार, मैं सचमुच अपना आपा खो बैठा था। एक काम कर, तू शाम को घर आ जा, साथ में डिनर करते। सॉरी यार, आज तो मुझे अपनी स्क्रिप्ट कंप्लीट करनी है। आज नहीं, कल या परसों मिलते हैं ना? ओके चलो। हेलो, कौन? जी मैं अविनाश बोल रहा हूँ। ओह इंस्पेक्टर, जी 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 ठीक है, आप कल आइए, मैं घर पे मिलूंगा आपको। जी ठीक है, बाय। उफ़ो, तुम हो और ये तुम्हारा पेन। ये पेन एक बार तुम्हारे हाथ में आ गया ना और तुमने लिखना शुरू किया तो फिर बस तुम्हें कुछ और ख्याल रहता ही नहीं।
मुझे तो लगता है तुम्हें ना पूरे 100 साल के बाद मेरी कदर होगी, और हो भी क्यों ना। तुम्हें एंटिक चीजें जो पसंद आती है। कदर तो तुम्हारी हर वक्त करता हूँ, लेकिन क्या करूँ, स्क्रिप्ट कंप्लीट करनी है तो करनी है। ऐसा करो, तुम जाओ और सो जाओ, मैं जल्दी से कंप्लीट करके आता हूँ। पेन कहाँ रखा मेरा? ढूंढ लो, तुम्हारे करीबी है। करीबी है? इतनी सारी प्रोजेक्ट हाथ में ले लिए कि बस लिखना लिखना और लिखना। मैं तो परेशान हो गई हूं इनसे। अरे अविनाश, आओ।
मैं भी समीर की मौत को लेकर न जाने क्या क्या सोच बैठा। अगर ऐसा ही कुछ हुआ होता ना तो एक एपिसोड में मरने की एक्टिंग मैंने भी की थी। मुझे भी चाकू मार दिया जाता है। इसीलिए तो आया हूं। कौन है तुम? क्या चाहिए तुम्हें? कौन है तुम? मुझे क्यों मारना चाहते हो? कौन हो? कौन हो तुम? अब तुम्हें मरना ही होगा। बाहर कब गए? तुम तो यहाँ बैठे लिख रहे थे ना? आपके कपड़ों पे खून की छींटे कैसे? ये सब क्या हो रहा है? ये सब कौन कर रहा है? क्यों हो रहा है मेरे साथ? ये सिलसिला चलता ही रहेगा।
पता है ये पेन किसकी है? ये पेन है जस्टिस थॉमस की, यानी मेरी। मैंने इस पेन से जिसकी मौत लिखी उनको कोई बचा नहीं सका। याद है इस पेन से तूने कितनी स्क्रिप्ट लिखी? किस किस को मारा है? मैंने किसी की मौत नहीं लिखी। मैंने तो सिर्फ अपनी कहानी के कैरेक्टर्स की मौत लिखी है। वही तो मरेंगे।